नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का एक स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सर्वे हमने ऑर्गेनाइज किया था हमारे डायनामिक ग्रुप के ऊपर और साथ ही में लिंक्डइन के ऊपर। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। वो सर्वे था कार्बन एडिशन ऑप्शंस इन डक्टाइल आयन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या उसके जो उत्तर थे क्या मिले। वी हैव कंडक्टेड सर्वे ऑन सोशल मीडिया बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन ऑप्शन। तो सर्वे का टॉपिक था वो था क्या कौन सा मटेरियल है जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे डक्टाइल आयन में कार्बन इंक्रीज के लिए। तो उसके ऑप्शन थे शेलकोक, ए, बी जीपीसी और सी कार्बोराइजर। और जो रिजल्ट हमें मिले, सबसे पहले रिजल्ट ग्रुप ए में रिजल्ट था जिसमें शेलकोक 2, जीपीसी 7 और कार्बोराइजर 0। ये रिजल्ट था जहां पर जीपीसी ने सबसे ज्यादा अ, अंक हासिल किए, जबकि शेलकोक नंबर 2 पे था। कार्बोराइजर को कोई वोट नहीं मिला। दूसरे ग्रुप में था जीपीसी 60, शेलकोक 4 और कार्बोराइजर 7। ये दूसरे एक ग्रुप का रिजल्ट था। तीसरे ग्रुप का रिजल्ट था जिसमें जीपीसी 29, शेलकोक 7 और कार्बोराइजर 5। ये तीसरे ग्रुप का रिजल्ट था। जबकि लिंक्डइन के ऊपर हमें जो रिजल्ट मिला इसमें जीपीसी 60%, शेलकोक 20% और कार्बोराइजर 20%। ये वहाँ का रिजल्ट था। तो आप अगर चारों रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीपीसी वॉज द हाइएस्ट इन ऑल द फोर रिजल्ट्स। चारों रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि जीपीसी ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। जबकि शेलकोक और कार्बोराइजर में भी शेलकोक ने नंबर 2 पे था और कार्बोराइजर नंबर 3 पे था। तो मुझे लगता है ये लोगों ने जो अपना वोट दिया है या अपना प्रेफरेंस दिया है बिल्कुल सही है। क्योंकि हमेशा ही जब मैं बात करता हूँ डक्टाइल आयन कार्बोराइजर कार्बन एडिशन की, तो वहां पर हमेशा ही जीपीसी इज द बेस्ट ऑप्शन। जीपीसी एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। और आप अगर जीपीसी को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इसके काफी एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस हम इसके आगे वाले कुछ स्लाइड में देखेंगे। शेलकोक भी अच्छा है, शेलकोक में काफी एडवांटेजेस है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जिसके वजह से वो इतना पॉपुलर नहीं है। और जो कार्बोराइजर है वो लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं बिकॉज टू सेव द कॉस्ट, कॉस्ट सेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज एक कॉस्ट छोड़ा तो कोई और नहीं है। और वैसे भी उसके डिसएडवांटेज अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो कॉस्ट सेविंग एक्चुअली होता नहीं है। आपको लगता है कि हमने कॉस्ट सेव कर लिया है, लेकिन वो एक्चुअली कॉस्ट सेविंग नहीं है, वो एक्चुअली ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले कुछ स्लाइड में हम उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शेलकोक के साथ में। शेलकोक जो पहला ऑप्शन था मेरा, जिसमें गुड कंसिडरिंग लोअर सल्फर, जिसमें सल्फर का जो परसेंटेज है वो कम होता है। कॉस्ट वाइज वो चीप होता है, तो इसलिए शेलकोक बेहतर है। लेकिन इसके निगेटिव फैक्टर्स है। इसमें जो लो रिकवरी है, उसकी रिकवरी 50% के करीब होती है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सेफ्टी, क्योंकि वो फायर कैच करती है समर सीजन में, जब गर्मी होती है तो कैच फायर कैच करती है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा आपको मॉइस्चर डाल के रखना पड़ता है, पानी डाल के रखना पड़ता है, जिससे आपकी फिर रिकवरी भी कम होती है। वजन का डिफरेंस काफी आता है जिसमें, इसके वजह से आप जब परचेस करते हो तो उस पानी का वजन भी आपको खरीदना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हैं। साथ ही में इसकी अवेलेबिलिटी है। जो ये जो बनाते हैं कोकोनट शेल से बनाते हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। लेकिन बाकी इंडियन एरियाज में इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी एक चैलेंज बन सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इसकी लो रिकवरी और सेफ्टी फैक्टर। वरना ये सल्फर इसमें सबसे कम होता है। सल्फर कम होने के हिसाब से बहुत अच्छा मटेरियल जरूर है, लेकिन इसकी सेफ्टी और इसका लो रिकवरी का कारण डेफिनेटली इसे थोड़ा सा पीछे ढकेलती है, इसे 2 नंबर पे रखती है। जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, जो नंबर 1 आया है हमारे प्रेफरेंस में, वो था जीपीसी यानी ग्राफाइट पेट्रोलियम कोक। इसमें काफी अच्छे एडवांटेजेस है, काफी बड़े एडवांटेजेस। नंबर 1 इसका सल्फर बहुत कम होता है। ये लेट एडिशन को बहुत बेहतर मटेरियल है, क्योंकि इसका रिकवरी बहुत फास्टर मिलता है आपको।
रिकवरी का परसेंटेज भी अच्छा होता है, इट इज अराउंड 90 या 90 एंड अबाउ। अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट साइजेस, वो 0.2 से 0.8 पर 0.2 से 3 mm तक, या 1 mm से 5 mm तक, या 3 mm से 7 mm तक, ये अलग अलग ग्रेड्स में अवेलेबल होता है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। तो आप इससे इस साइजेस के हिसाब से इसकी कॉस्ट डिफाइन होती है, तो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि मीडियम कॉस्टली या लो कॉस्टली इस तरह का हम जीपीसी खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतर एडवांटेज इसकी रिकवरी है, जो फास्टर है, 90% के अबाव है। और ये जितनी जल्दी मेल्ट होती है, उसके वजह से वो लेड एडिशन के लिए भी काफी इम्प्रूवमेंट वाली चीज रहती है हमेशा। तो ये सारी एडवांटेजेस जीपीएस में है, जीपीसी में है, तो इसलिए इसे वो काफी पॉपुलर बनाती है। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, इसकी कॉस्ट थोड़ी हाइयर से राइट साइड में रहती है एज कम्पेयर टू कार्बोराइजर एंड शेल्को। लेकिन अगर हम रिकवरी देखेंगे, इसका सल्फर का परसेंटेज कम है वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आप इसका इस्तेमाल करने से आपका सल्फर कंट्रोल में रहता है, जिससे आप मैग्नीशियम का एडिशन कम कर सकते हो, जिससे आपका मैग्नीशियम की कॉस्ट आपकी कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये साइड एडवांटेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है जीपीसी में, तो इसीलिए शायद लोगों ने जीपीसी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। जो तीसरा था वो कार्बोराइजर था, जो जिसका एक बेहतर बेसिक एडवांटेज है कि वो चीप इन कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू जीपीसी। लेकिन काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि इसकी रिकवरी मॉडरेट होती है, इट इज अराउंड 65 to 75%। उसमें सल्फर लेवल जो है वो कंपैरेटिवली हायर साइड में रहता है, और इनकंसिस्टेंसी होती है, तो उसके वजह से आपको हर हिट में आपका सल्फर लेवल देख के फिर मैग्नीशियम की एडिशन को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका डिसोल्यूशन पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है। कई बार वो 40 से 50 मिनट के करीब रहता है, और अगर आपकी हीट 35 मिनट में रेडी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि इसका डिसोल्यूशन पूरा नहीं होता है, और तब आप सैंपल लेते हो, तो जिसके वजह से आपको लेट रिकवरी के इश्यूज आते हैं। इसके वजह से आपका बाद का कार्बन हमेशा कई बार कम होता है, और फाइनल में आपका कार्बन बढ़ जाता है, क्योंकि रिकवरी बाद में आपको मिलती है सैंपल लेने के बाद, जो आप एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पहले। तो ये सारी चीजों के वजह से ये कार्बोराइजर लोग इस्तेमाल करना अवॉइड करते हैं, और मैं हमेशा कहूंगा कि आप कार्बोराइजर के जगह जीपीसी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको जीपीसी नहीं चाहिए तो आप शेल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कार्बोराइजर का डक्टाइल एंड में आप इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो मैंने तीनों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। तो ये सर्वे बिल्कुल सही कहता है कि जीपीसी इज द बेस्ट कार्बन एडिंग मटेरियल, और बाद में शेल्को का उसके बाद कार्बोराइजर है। लेकिन अगर आपको बेहतर एजेंट बनाना है, अच्छा एजेंट बनाना है, कंसिस्टेंट क्वालिटी का एजेंट बनाना है, तो जीपीसी इज द बेस्ट ऑप्शन। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप कौन सा मटेरियल एज ए कार्बन एडिशन, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।